नमस्कार। इस समय आप मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर में। आखिरकार दबंग दबंग ही होता है। हम आपको बता दें, आज पहली बार हमें पता चला कि किसी ग्राम पंचायत कुराली की बात कर ली जाए, अब्दुल्लापुर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सरपंच साहब से भी कहना चाहेंगे, बीडीपीओ साहब से भी कहना चाहेंगे, उपायुक्त महोदय जी से भी कहना चाहेंगे, तमाम उन अधिकारियों को, चाहे पंचायत सेक्रेटरी की बात हो, चाहे पंचायत डायरेक्टर की बात हो, तमाम उन अफसरों को हम कहना चाहेंगे, आखिरकार ग्राम पंचायत ने कब्जा कर लिया तो प्रशासन गहरी निंद्रा में क्यों है। हमारे साथ अब्दुल्लापुर के सरपंच जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह मामला क्या है। हम आपको बता दें, ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर के पास अपनी कोई भी पंचायती जमीन गांव में नहीं है। जो लगभग सूत्र बता रहे हैं 17 किले के आसपास जो पंचायती जमीन है वह कुराली के अंदर है, अब्दुल्लापुर की। लेकिन वहां के सरपंच महोदय ने और ग्राम पंचायत ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस जमीन के अंदर काफी चीजें बना दी गई है। वो हम सरपंच साहब अब्दुल्लापुर से जानने की कोशिश करेंगे। सरपंच अब्दुल्लापुर करनाल से लेकर चंडीगढ़ तक जा चुके हैं, लेकिन नोटिफिकेशन लेटर तक नहीं मिला। जब ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर बन चुकी है, कागजों में सरपंच बन चुका है, आखिरकार वो नोटिफिकेशन लेटर कहां गायब हो गया? अपने आप में कई सवाल है। यह व्यवस्था हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की है कि आखिरकार ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर जाए तो कहां जाए, क्योंकि पानी की निकासी की समस्या है। अपनी जमीन ना होने के कारण विकास कम हो पाया है, लेकिन ग्राम पंचायत कुराली ने तो जबरन कब्जा कर ही लिया है। सर, ये बात कहीं सही है सरपंच साहब की? बिल्कुल 100% सही है जी। मेरे गांव की पंचायत सन 2000 में अलग हुई थी कुराली गांव से, और अब तक मेरे गांव का कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया, कोई भी हिस्सा नहीं मिला पंचायती जमीन में से, या कोई ऐसे वो ठेके पे चढ़ती है उससे कोई भी शेयर नहीं मिला, कुछ भी हिस्सा नहीं मिला। शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम करम सिंह है। करम सिंह। आप कौन सी ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर से। अब्दुल्लापुर गांव में पंचायत है अब अपनी? अब मेरी पंचायत सन 2000 से अलग है मेरी कुराली गांव। अब मैं मौके पे खुद सरपंच हूँ मैं। सर, ये अब्दुल्लापुर की जो पंचायती जमीन तो है नहीं, लेकिन जो पंचायती जमीन कुराली में है, कितने किले हैं सर ये? सर, वहां पर लगभग 24 किले के करीब हैं। कुछ में कुराली पंचायत ने प्लाट काट दिए हैं, कुछ में उन्होंने खेल के मैदान बना दिए हैं, वो लाइब्रेरी वगैरह बना दिए हैं, और 17 किले अब भी फिलहाल ठेके पे चलते हैं। तो उसका ठेका कुराली पंचायत के पास ही होता है। और 2000 से अब तक 26 साल हो गए मेरे गांव की पंचायत अलग हो रही है, और अभी तक हमें कोई हिस्सा पंचायत से नहीं मिला है, न कोई शेयर मिला है। किन किन अधिकारियों के पास गए आप? मैं सबसे पहले तो मैं बीडीपीओ के ब्लॉक में ही गया था, बीडीपीओ साहब के पास गया था। तो फिर गया मैं डीसी साहब के पास। डीसी साहब जी ने बोल दिया भी डीडीपीओ के पास उसको डीडीपीओ को बोल दिया। तो उसके बाद मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ। चंडीगढ़ गया मैं नोटिफिकेशन लेटर लेने के लिए। सारे अफसरों ने बोला यहाँ पे नोटिफिकेशन होएगा तब हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं नोटिफिकेशन लेटर लेने के लिए डायरेक्टर ऑफिस चंडीगढ़ भी गया हूँ। वहां से भी मुझे मायूस होकर लौटना पड़ा है। वहां से भी मुझे ये बोल दिया भाई तुम्हारा लेटर, नोटिफिकेशन लेटर हमें मिल नहीं रहा। अगर जब मेरी पंचायत मिल नहीं रहा सर? हाँ, ये क्या बात हुई कि मिल नहीं रहा? अगर मेरी पंचायत गांव कुराली से अलग हुई है तो उसके लिखा तो गया होगा, रेजुलेशन भी डाला होगा, कार्रवाई में भी डाला होगा, और नोटिफिकेशन लेटर भी लिखा गया होगा भाई ये कुराली से पंचायत अलग की जा रही है, इसको क्या देना है क्या ना देना है, ये तो लिखा गया होगा। तो जहां पर मैं जाता हूँ वहां मैं सब जो अपने आप भी ट्राई मार के आया हूँ, सब अफसरों से मिला हूँ। सर, आप परेशान क्यों है जनता के लिए? आपकी आंखें रोने को हो रही है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है इतनी मेहनत करके? मैं सरपंच बनने से पहले मैंने गांव वालों को वादा किया था, मैं भी जो भी मेरे गांव की पंचायती जमीन है भाई इसके ऊपर मैं जरूर काम करूंगा। काम करने का मतलब मैं इसको अपना हिस्सा लेने की पूरी कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा। और ना तो मुझे जमीन मिली है, जो मेरे गांव का कचरा है ना, घर से कचरा निकलता है, वो भी हम शमशान में जाके घेरते हैं। मेरे गांव में सिर्फ शमशान आधा किला 4 कनाल का शमशान है, उसमें भी हमने एक कनाल में अलग से शमशानों की बाउंड्री करी है। वो कचरा, गांव का कचरा उठा के हम शमशानों में गिरते हैं। लोग तो शमशानों को शिव मंदिर बोलते हैं, हम शिव मंदिर में जाकर अपने गांव का कचरा डालते हैं। आप देख लो मेरे गांव में घर से कचरा निकाल के कोई ऐसा नहीं भी थोड़ा बहुत कचरा बाहर भी निकाल के गिरते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ, जो हमारा हिस्सा बनता है पंचायत की जमीन का, कृपया करके वो हमें दिलवाया जाए, ताकि हमारे पास पंचायत की जमीन आ गई तो मेरे गांव में बीच में जोड़ है,
वो भी उससे भी बहुत बीमारी फैलती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी गाँव के बीच में जोड़ होने की वजह से मक्खी मच्छर बहुत होते हैं, इससे बहुत बीमारी फैलती है। मैं तो अपील करना चाहता हूँ, मैं अपने सहयोगी से अपील करूंगा कि एक बार आंखें जरूर दिखा दे, सरपंच साहब की आंखें जरूर दिखा दे। आखिरकार विडंबना की बात है, विडंबना की बात है कि एक सरपंच को अपने गांव का हक मांगने के लिए करनाल से चंडीगढ़ तक के चक्कर काटने पड़ रहे हो, लेकिन चक्कर काटते काटते सरपंच साहब इतने मायूस हो गए हैं कि आंखों में पानी आ गया है। अपने आप में उन तमाम नेताओं पर सवाल है, विधायक जी से भी हम पूछना चाहते हैं, डीसी साहब से भी हम पूछना चाहते हैं, आखिरकार जब भाजपा के राज में एक सरपंच रो रहा है तो आम जनता की हालत क्या होगी? जब पंचायत अलग बनी, नोटिफिकेशन लेटर कहां गायब कर दिया आप लोगों ने? आखिरकार इस दबंग सरपंच कुराली का जो दबंग सरपंच है, उसने जमीन को किस प्रकार दबाया हुआ है? सरकारें क्यों चुप है? प्रशासन क्यों चुप है? आखिरकार एक सरपंच को कैमरे के सामने रोना पड़ जाए, अपने आप में कई सवाल उठ कर आते हैं, अपने आप में कई सवाल बनते हैं। विडंबना की बात है कि भारत देश के अंदर बात की जाए, राज्य हरियाणा की बात की जाए, जिला करनाल की बात की जाए, ग्राम पंचायत अब्दुल्लापुर की बात की जाए, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे एक बार जरूर आप इस मामले को देखें, ताकि इस मामले में सही इंसाफ मिल सके, ताकि दबंग सरपंचों से कब्जा मुक्त कराया जा सके। आखिरकार इस गांव को आप अंधेरे में क्यों धकेल रहे हैं? कचरा जब शमशान घाट में गिरना पड़ जाए तो इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है? बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस मामले को लेकर जब हमने विधायक जी से बात की तो उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, बीडीपीओ मैडम ने हमारा फोन नहीं उठाया, डीसी ऑफिस से फोन जरूर उठाया गया और उन्होंने कहा कि हम बीडीपीओ साहब को कहेंगे जरूर। बीडीपीओ साहब को तो आप तो कहेंगे, लेकिन गांव की तरफ भी देख लीजिए। जब नेताजी को जब वोट मांगनी होती है तो गांव में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, सरपंचों को माला डालते हैं, लेकिन अब सरपंचों को खून के आंसू रुला रहे हैं। अपने आप में कई सवाल है। लास्ट सवाल कुछ कहना चाहेंगे सरपंच साहब? बात और कहना चाहता हूँ, हम बीजेपी के साथ बिल्कुल तन मन धन से, मेरे गांव से 86% वोट बीजेपी को गई थी और अभी तक कोई विकास का काम नहीं हो रहा है मेरे गांव में। कोई छोटी मोटी ग्रांट आती है, एफएफसी आती है, एसएफसी आती है, लाख सवा लाख 95,000 ऐसे, इसमें क्या काम कराऊंगा मैं? कोई मोटी ग्रांट मिले तभी तो मैं जोड़ की चार दीवारी करूंगा, जोड़ की सफाई हो जाएगी, शमशानों की चार दीवारी हो जाएगी। सारे शमशान गिरे पड़े हैं मेरे गांव में। जमीन भी छूट जाए जो आपकी पंचायती जमीन पर कब्जा हुआ, इसकी भी सालाना आमदनी आएगी तो हम किसी तो विकास भी करा पाएंगे। होगा। हाँ जी, आप तस्वीरें देख सकते हैं तमाम अधिकारियों से और नेताओं से। हम भाजपा से भी कहना चाहेंगे 86% वोट मिलने के बाद भी अगर आप इस गांव को अनदेखा कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, करनाल।